दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन आया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान। दोनों ने तूफानी पारी खेलकर मैदान पर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया जिसके सामने इंग्लैंड का गेंदबाजी विभाग सिर पकड़कर रोने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरकार कैसे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तहलका मचाकर 550 रन ठोक इतिहास रच दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में दोनों की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है जो 25 जनवरी से 11 मार्च तक चलने वाली है। इस दौरान भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेंगे, जिसके लिए दोनों टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और दोनों टीम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इस बीच टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने तैयारी को मजबूत करने के लिए एक अभ्यास मैच खेला। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तान के फैसले को सही साबित किया और विरोधी टीम के गेंदबाजों को चारों खाने चित करते हुए पूरे दिन बल्लेबाजी करी और पहले दिन के अंदर 550 रन ठोककर भारत को जीत के करीब ले जाने का कार्य किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता जेम्स एंडरसन के सामने खोला, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 2 रन के साथ अपना खाता इसी ओवर में खोला और दोनों ने इसी तरीके से पहले तो टीम को संभाल कर रखा और गेंद के थोड़े पुराने होने के बाद पिच की मदद लेते हुए मैदान पर हमने एक छक्के के बाद और चौके की बारिश कर दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र के अंदर 120 रन बटोरे, तो वहीं दूसरे सत्र के अंदर 180 रन बटोर लिए, जहां पर पहले सत्र में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरे सत्र में दोनों ने अपना अपना शतक पूरा करने के साथ 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और इसके बाद अंतिम सत्र के अंदर दोनों ने अपना दोहरा शतक लगाने के साथ अंतिम सत्र में 250 रन बटोर लिए। इस दौरान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज बेन स्टोक्स के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए दोहरा शतक पूरा किया और इसके बाद और भी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिन के अंतिम ओवर में जेम्स एंडरसन के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगाते हुए अपना 13 शतक पूरा कर लिया और अंत तक नाबाद रहे। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने मार्क वुड को लगातार 5 गेंद पर 5 चौके जड़कर अपना 250 रन का आंकड़ा पार किया और नाबाद रहे। इसके साथ पहले दिन की समाप्ति तक 555 रन बिना विकेट खोकर भारत ने बनाए, जहां रोहित शर्मा ने 32 चौके और 8 छक्के की मदद से 302 रन का योगदान दिया। तो दूसरी तरफ से दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद जब हैदराबाद के मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ रोहित की पलटन उतरी, तब कप्तान रोहित ने मोर्चा संभालते हुए अपने बल्ले से तो इतिहास ही रच दिया। तो उनका साथ निभाते हुए गिल और किंग कोहली ने भी ऐसा तहलका मचाया कि पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। तो आखिर कैसे अपनी घातक बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले दिन लाई इंग्लैंड की शामत? आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक? किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन? कौन शतक बनाकर खेल रहा है? कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर? इन सब के साथ साथ पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर था, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत आ चुकी है। हैदराबाद के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए आमना सामना हुआ, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें भारत में पहले दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आगे मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक
रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने इंग्लिश खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहतरीन छक्का शानदार अंदाज में लगाया। न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी को तोड़ पहले सेशन में ही इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 28 ओवर खेलकर मात्र 146 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने भी एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान पर दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल जेम्स एंडरसन के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 86 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 5 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी, जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने ऑली रॉबिन्सन की 4 गेंद पर 3 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 338 रन बना लिए थे, तो वहीं किंग कोहली 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर पर भी पहुंचा दिया। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं विराट को रोक पाना इंग्लैंड की बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जैक लीच की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी, और उसके बाद भी गलती करने को ये दोनों खिलाड़ी तैयार नहीं थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, हर एक प्लान उन्होंने अपना लिया था, सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय तक उनका मूड में थे। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 510 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 237 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 19 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। अपने रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। तो वहीं विराट कोहली ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाया था। 153 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 300 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप के बलबूते भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया है। जिस अंदाज में इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं?